मेरा 2525 रोल नंबर सी ते नाके च थोड़ा बोलते सी गुरु जी 2525 तुम बाहर जा सकते हो। तो मैनू बाहर कढ़ता, पहले दिन कढ़ता, दूजे दिन कढ़ता, तीजे दिन 3-4 दिन रोज ही कढ़िया। होर कोई साथी होवे ना बाहर, मैं कल्ला बाहर भौंकदा फिरां भी टाइम ही नहीं पास होवे ते नाले पढ़ाई खराब होवे, घरे मां लड़ूगी वखरा ते ए मैनू कहंदे बाहर चला जा। उदों बाद तां सोच अगली भी इन्हां दी क्लास इत्ता शरारत करनी नहीं। अजीज नौजवान साथियों के बीच में वैसे तो बहुत शुगल मेले होते रहे कंपनियों में, दोस्तों में, हर तरह के रंगीन भी संगीन भी माहौल रहे हैं। मैं ललित जी के फादर साहब जो नहीं आप इनके फादर साहब अभिनंदन जैन जी और जयमल सिंह जी, ये हमारे परम मित्र थे, दोनों साथी। और प्रोफेसर एच.के. लाल और मैं, हम चारों कभी इकट्ठे चाय पिया करते थे और जयमल सिंह जी के स्कूल में भी जाया करते थे। बाल कलर कर लेते हो तो आप 52 के हो जाते हो, इसलिए हमारे ढंग से जियो, अपने ढंग से मत जियो। तो मैंने इसलिए करना शुरू किया। सबसे अंतिम बात मैं कहूँ कि मैं बाबा जी कहूँ, बाबा जी तो नहीं कहता, बाबा जी तो नहीं कहता, क्योंकि इन्होंने जब बताया कि कॉलेज में जब ये विद्यार्थी थे, एमए इंग्लिश में थे और फिर डिपार्टमेंट में हमारे पास आया करते थे कई तरह की कमेटीज़ की प्रॉब्लम्स को लेके और मिलते रहे। फिर इन्होंने अपनी हिस्ट्री भी बताई, किस तरह ये टीचर रहे, घर में पढ़ाते रहे, स्कूल में पढ़ाते रहे, जॉब भी करते रहे। और इस तरह की जो आध्यात्मिक लगन लगी है इनको, इनकी चमत्कारी बातें सुन के मैं आज बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, गदगद हुआ हूँ। और मैं इस बात को मानता हूँ कि आज की दुनिया भौतिकवादी ज़्यादा है, मैटर के पीछे ज़्यादा है और सोल, संस्कार, बुद्धि, मन की बातें बहुत कम करते हैं। अध्यात्मक होना आज की ज़रूरत है। वो अध्यात्मक नहीं जो अंधविश्वास की तरफ ले जाए, जो चमत्कार दिखाए, जो वाकई को देखता है अपनी आँखों से। ऐसा संघर्ष इन्होंने किया है। ये बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में मैं बहुत पहले, जब साहू वाला जी ने, रमेश साहू वाला जी ने, किसी कोई संस्था थी बालकनाथ जी, उन्होंने कोई फंक्शन किया था, मुझे याद है उसमें प्रोफेसर रूप जी के साथ हम आए थे, मगर वो धुंधली सी याद रही। जब बेदी जी ने बताया कि हम बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में जाएंगे तो मेरे मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई कि सारे साथियों के साथ मैं जाऊंगा, मिलूंगा। और फिर मुझे भी कोई लगन लागी, ऐसी लगन कि मैं भी हो गया इनकी बातों में मगन। सिरसा दे विच ਅਸੀਂ लोग भुले ही रह गए भी साडे ही साथी अज इन्ने स्थान ते उच्चे स्थान ते पहुंच गए ने। सानू अज बड़ा खुशी हुई है। मैं सुरेश जी कोले पुछना चाहांगा भी सुरेश जी, तुसी पढ़दे पढ़दे कॉलेज पढ़दे फिर नाल तुसी कोर्ट च भी नौकरी कीती, नाल तुसी लैक्चरर वाला भी काम कीता। ये भगती भाव दा टाइम ये किहड़े साने तुसी कदों किहड़े माहौल च आके तुसी शुरू कीता सीगा? क्या सानू ये दसोगे तुसी कदों इस भगती भाव च आ गए सीगे? 1987 माता वैष्णो देवी की यात्रा के बाद मैं इस पंक्ति में चल गया, इस रास्ते पे चल पड़ा। क्या शरारतें करते थे? क्या याद है आपको? अब याद है? मेरे को याद है भी एक बार अपने कॉलेज में पतराम वर्मा जी आए, स्वतंत्रता सेनानी, और हमारे शायद सुभाष वर्मा उनके पोते का नाम था। और उन्होंने हमारे कक्कड़ साहब प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी आएंगे तो आपने सबने, जब वो आए तो आपने बोलना है भी पतराम वर्मा जिंदाबाद। तो सरदार जी ने सबका दिमाग निकाल दिया। फिर साहब ने फिर इन्होंने ले जाके ट्रेनिंग दी हमारे को, क्या आपने सबने कहना पतराम वर्मा, मैं बोलूंगा तो आपने बोला अमर रहे। तो हम तो सारे अमर रहे बोले। तो वो कक्कड़ साहब और यूबी सिंह और वो सारे आंख निकाल ले। सरदार कहे और तेज बोलो, हमने कहा और तेज बोलो। मैं दसदा ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਣ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਮਰ ਰਹੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ। मैं फिर कहना, क्योंकि मैं आपकी हम उम्र
छोटा नहीं हूँ तो हाँ बेदी है ये। तो मैं प्रधान तो ऐसा ना हो कि अगली मीटिंग में मुझे 35 और 25 का को और कुछ और हो जाए। धन्यवाद। गौशाला का भी रोल रखा है, सिस्टम का भी है। पहले इनको मैंने 211 भी दिए मुनीष जी को। ये बहुत ही कर्मठ अपने पत्रकार है जी, इन्होंने पूरे शहर बहुत- में बहुत- इतनी गर्मी में बहुत- जहाँ बहुत छबीलें लगी तो पानी की जी आज ललितजैन भी है अरे ललितजैन अच्छा इकबाल उत्तम है इकबाल उत्तम ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ 1983 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1987 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਘਰੋਂ ਹੱਥ ਟੈਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਵਨਿੰਗ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੀਏ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਬੀਏ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਥੀ ਕਹਾਂਗਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਬੰਸਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵਨਿੰਗ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਭਗਤੀ ਭਾਵ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ? 1987 माता वैष्णो देवी की यात्रा के बाद मैं इस पंक्ति में चल गया, इस रास्ते पे चल पड़ा और अब तक ये रास्ता चल ही रहा है, ये सफ़र अब तक जारी। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਕਠਿਨਾਈ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਵੀ ਲੈ ਵੀ? हाँ महाराज, मेरे माता पिता ने बड़ा एतराज किया, पर मैं वो सब रुकावटां पार करके इस मंजिल तक पहुंच गया। ਔਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ? ये 89 नवंबर ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ साक्षात दर्शन हुए।
भगवती माता। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। और काम ही नहीं है, पूजा पाठ का काम है। ਓਕੇ। बस रोटी खानी है आधा घंटा, बस और कोई काम नहीं। ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ? इससे कोई लड़की बीमार हो गई और शादी हुई थी उसकी थोड़े दिन पहले, वो ठीक हो गई। उन्होंने मिल के सोसाइटी वालों ने जगह दे दी हमारे को कि मंदिर बनाओ। मेरी तो इच्छा नहीं थी, मेरी तो इच्छा स्कूल वगैरह की थी कि स्कूल बनाएं, वो अस्पताल बनाएंगे, कोई गौशाला बनाएंगे, पर नहीं, उनका मंदिर बनाओ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿਜ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ हूँ 2-4 साल तो से हो गया पूरा। ਹੁਣ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ? बिल्कुल 2000 तो लेके तक मतलब घर दे विच ये बताओ रोटी सुरेश जी, रोटी जब पानी दे आप दिक्कत उस रही। टाइम में पुलिस के टाइम में जब निकलते थे, ये बताओ सुरेश जी, ये बताओ आप जब साइकिलों पे चलते थे, आप जो है ना पुरानी बातें बताओ थोड़ी सी, है ना पुरानी यादें, जैसे है ना मतलब जवानी के अंदर जैसे लगे जैसे आप 87-88 में पहुंच गए हो सारे के सारे, मतलब वो बताओ भाई क्या क्या शरारतें करते थे, क्या याद है आपको? अब याद है क्या? मेरे को याद है भी एक बार अपने कॉलेज में पतराम वर्मा जी आए, स्वतंत्रता सेनानी, और हमारे शायद सुभाष वर्मा उनके पोते का नाम था जी। और उन्होंने हमारे कक्कड़ साहब प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी आएंगे तो आपने सबने जब वो आए तो आपने बोलना है भी पतराम वर्मा जिंदाबाद। तो सरदार जी ने सबका दिमाग निकाल दिया, फिर साहब ने फिर इन्होंने ले जाके ट्रेनिंग दी हमारे को कि आपने सबने कहना पतराम वर्मा, मैं बोलूंगा तो आपने बोला अमर रहे। तो हम तो सारे अमर रहे बोले। तो वो कक्कड़ साहब और यूबी सिंह और वो सारे आंख निकाल ले, सरदार कहे और तेज बोलो, हमने कहा भी और तेज बोलो। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਣ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰ ਅਮਰ ਰਹੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਤਰਾਮ ਵਰਮਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਮਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਤਰਾਮ ਵਰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਅੱਛਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਪੋਤਾ, ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਟ੍ਰਿਮ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੀਆ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਿਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸੁਭਾਸ਼। बहमी बहुत हाँ, वो बहुत बहमी था। कारपोरेशन बैंक में भी लगे हाँ ਉਹ ਬਹਿਮੀ था बहुत ज्यादा। तो ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਦੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਟੋਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਈਆ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। वो चुप हो गया मेरा। बड़े एंजॉय कीते। सही है वो कॉफी वाली क्या बात बता रहे थे आप? कॉफी सेठी कॉफी वाले के पास हाँ, जाया हाँ। करते, उसके उसका पीछा तो छोड़ दिया प्रोमो वाले का, फिर सेठी कॉफी वाला पढ़ लिया। तो उसके पास जाए, वो देखो दूध में पानी, पानी में दूध, पानी में दूध, पानी में दूध। इतने कॉफी वाले इकट्ठे हो गए सारे, कहा यार तुम ये क्या करते, जुलूस मेरी निकाल रहे हो हमारा, दुकानदारी खराब कर रहे हो। दुकानदारी खराब कर रहे हो। 10 बजे का टाइम होता था तो लोग इकट्ठे हो गए। मैंने कहा ये बेदी है, हमने तो आके कर देते बेदी कोई, भाई इसी से पूछ लो, हम तो पीछे हुए करते हैं, हम तो उसके पीछे। तो कहने लगे बोल भाई सरदार जी, क्या जी मैंने तो यही कहा भी पानी में दूध डाल, दूध में पानी तो नहीं कहा ना आपको? कहते हाँ यार। जो आदमी बैठे दुकानदार सारे ग्राहक बोले यार बात तो सही है, हमको कुछ कह भी नहीं सकते आप तो। सही है, तो वास्तव में पानी में दूध कहे इन्होंने। फिर आगे फ्री होते रहे, रोज रात को रोज ही शरारत। एक दिन वो एक एलनाबाद से लड़का आता, एक सरदार जी ने, तुम तो याद होना नहीं पता नहीं, वो गधे की होती है ना जो लीद, उसके टिफिन में रोटियां निकाल के वो डाल दी। रोटी तो खा हो गए, और रोटी तो खाई नहीं, उसने बेचारा टिफिन वापस कर ले गया। उसकी माँ ने क्या ये डाल रहा है तू आज? स्कूल में आके खूब उसने गामा कराया। ਅਮਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਐਨਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਨਕ ਆਪਣਾ ਮਦਨ ਦੇ ਐਨਕ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਟਕ ਵਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ फाटक। वो फाटक दूसरा था पहले, ऐसे वाला। हाँ, वो नहीं, ये वाला नहीं था, वो डंडे वाला था, गेट वाला फाटक था पुराना। यो भी खड़ा हो गया, सारे खड़े हो गए, साइकिल यो भी खड़ा हो गया, झगड़े हो गए। एक और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ ਕਿ ਜਾਮ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜਿੰਦਲ ਸਵੀਟਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਟੇਕ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਘੁਮਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ कहता भी शर्मा माचिस दें, अश्विनी ने कहा जिंदल स्वीट्स वाले ने भी शर्मा माचिस दें, उन्हें स्टूडेंट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਟੇਕਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਗਰਟ ਮਾਚੀ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਉੱਤੋਂ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਲੋ ਐਂ ਕਰ ਲੋ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਈ ਡਾਂਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਆਨਾ ਵੀ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ 25 ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, 25 ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਚਾਰੋਂ ਬਿਠਾ ਲਏ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਾरों बैठ जाओ, 25 रुपए ले आओ, जर्सी ले जाओ और छुट के जाओ। फिर हम एक दिन मैं पता नहीं गया, पता नहीं अजय शर्मा गया, ਉਹ ਯੂਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨ, ਉਹ ਯੂਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਤੁਰੇ, ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਰਸੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਚਾਰੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਖੂਬ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਟਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ 2525 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾਕੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, 2525 तुम बाहर जा सकते हो। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੱਢਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੱਢਤਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ 3-4 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਭੌਂਕਦਾ ਫਿਰਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਘਰੇ ਮਾਂ ਲੜੂਗੀ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। वैसे ही उत्पाती तो रहा ही है सभी तरफ से, सभी की क्लास में उत्पात मचाता रहा है, मगर मेरी क्लास में शांत हो गया था। ये मुझे पता है क्यों हुआ, क्योंकि ये बीए के बाद एमए में भी आया। एमए में इसकी निगाहें को रंगीन हो चुकी थी क्योंकि को एजुकेशन थी। नाइट कॉलेज में तो को एजुकेशन नहीं थी, मगर एमए में को एजुकेशन हो गई। इसने हमेशा एक बात, मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरी तरफ देखने के बजाय इसकी निगाह दूसरी तरफ हो जाती थी। खैर मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है आज कि सिरसा में 50 साल की मेरी रहायश में आज का दिन बड़ा चमत्कारी दिन है। 50 साल से सिरसा में रहते हुए मैं इस तरह का माहौल जो आज मुझे मिला है अजीज़ नौजवान साथियों के बीच में, वैसे तो बहुत शुगल मेले होते रहे कंपनियों में, दोस्तों में, हर तरह के रंगीन भी संगीन भी माहौल रहे हैं। मैं ललित जी के फादर साहब जो नहीं आप इनके फादर साहब अभिनंदन जैन जी और जयमल सिंह जी, ये हमारे परम मित्र थे दोनों साथी। और प्रोफेसर एच.के. लाल और मैं, हम चारों कभी इकट्ठे चाय पिया करते थे और जयमल सिंह जी के स्कूल में भी जाया करते थे। कुछ दिन पहले मैं बेदी जी के पास बैठा था, सुभाष जी भी आए वहाँ, और बात होने लगी कि ये और कुछ और साथी, सतीश भी और बाहू भी, कुछ साथी जयमल सिंह जी के स्कूल में स्टूडेंट रहे, इन्होंने इंटर की और फिर कॉलेज में गए। प्रत्यक्ष रूप से हालांकि मेरे विद्यार्थी नहीं रहे, मगर सुभाष ने जो अपने जीवन की संघर्ष की बातें बताई कि किस तरह ये बचपन में पंचर लगाते थे और आज ये कितने सुखी हैं
और ये मैं भी जानता हूँ, मैं भी उसी जो ढंग से निकला हूँ, ग्रास रूट से निकला हूँ, कि जिन्होंने बचपन में और अपनी जवानी में संघर्ष किया है, अनटायर्ड संघर्ष किया है, वो आज अपने बुढ़ापे में बड़े आनंदमय जीवन जी रहे हैं। मेरे हम उम्र साथी नरसिंह जी भी बैठे हैं, पिछली बार अश्विनी के बर्थडे पे वहाँ इकट्ठे हुए। हालांकि मैं तो बाल काले कर लेता हूँ, क्योंकि दिल काला नहीं होना चाहिए, बाल चाहे काले रहें। हमारे नरसिंह जी जो है ये मतलब वाइट ही रखते हैं बाल, ये वाइट ही रखते उम्र के। नरसिंह जी की फोटो दिखाओ एक। क्योंकि उम्र का बढ़ना दस्तूर जहाँ है, उम्र का बढ़ना दस्तूर जहाँ है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहाँ है। बढ़ते ही कहा है ये कभी आप लोग किताबों में गुलाब के फूल रखते थे, वो भी किसी को देने के लिए, या लाइब्रेरी में इधर से किताब लेके उधर देने के लिए, और आंखों ही आंखों में इशारे करते थे। आज भी आप आईने में देखते हो और सोचते हो कि अभी तो मैं जवान हूँ, हालांकि परिवार सबके बढ़ चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे, ललित ने, रामकिशन ने, मदन जी ने, नरेश जी ने, बेदी ने इस ग्रुप में जोड़ा है। मुझे ऑनर दिया एक बार मीटिंग में बुला के, और उसके बाद मैं ऐसा जुड़ा हूँ कि मैं 75 का होते हुए अपने आप को, मेरी पोती भी कहती थी अब आप दादू 75 के नहीं 55 के लगे। तो ये मेरी पोती के कमेंट्स हैं। मैंने एक बार बाल कलर करने छोड़ दिए, पोती कहने लगी दादू ये ठीक नहीं है, आप हो तो 72 के मगर 82 के लगते हो, अगर बाल का सफ़ेद रखते हो, बाल कलर कर लेते हो तो आप 52 के हो जाते हो। इसलिए हमारे ढंग से जियो, अपने ढंग से मत जियो। तो मैंने इसलिए करना शुरू किया। सबसे अंतिम बात मैं कहूँ कि मैं बाबा जी कहूँ, बाबा जी तो नहीं कहता, बाबा जी तो नहीं कहता, क्योंकि इन्होंने जब बताया कि कॉलेज में जब ये विद्यार्थी थे, एमए इंग्लिश में थे, और फिर डिपार्टमेंट में हमारे पास आया करते थे कई तरह की कमेटीज़ की प्रॉब्लम्स को लेके, और मिलते रहे। फिर इन्होंने अपनी हिस्ट्री भी बताई, किस तरह ये टीचर रहे, घर में पढ़ाते रहे, स्कूल में पढ़ाते रहे, जॉब भी करते रहे, और इस तरह की जो आध्यात्मिक लगन लगी है इनको, इनकी चमत्कारी बातें सुन के मैं आज बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, गदगद हुआ हूँ। और मैं इस बात को मानता हूँ कि आज की दुनिया भौतिकवादी ज़्यादा है, मैटर के पीछे ज़्यादा है, और सोल, संस्कार, बुद्धि, मन की बातें बहुत कम करते हैं। अध्यात्मक होना आज की ज़रूरत है। वो अध्यात्मक नहीं जो अंधविश्वास की तरफ ले जाए, जो चमत्कार दिखाए, जो वाकई को देखता है अपनी आंखों से। ऐसा संघर्ष इन्होंने किया है। ये बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में मैं बहुत पहले, जब साहू वाला जी ने, रमेश साहू वाला जी ने, किसी कोई संस्था थी बालकनाथ जी, उन्होंने कोई फंक्शन किया था, मुझे याद है, उसमें प्रोफेसर रूप जी के साथ हम आए थे, मगर वो धुंधली सी याद रही। जब बेदी जी ने बताया कि हम बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में जाएंगे, तो मेरे मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई कि सारे साथियों के साथ मैं जाऊंगा, मिलूंगा, और फिर मुझे भी कोई लगन लागी, ऐसी लगन कि मैं भी हो गया इनकी बातों में मगन। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मैं हमारी जो कॉलेज के साथी हैं, 8 नाइट के यूनियन के साथी बैठे हैं। ललित जी ने इलेक्शन लड़ा था, बहुत चमत्कारी इलेक्शन था। बेदी जी थे, अब मैं जी नहीं कहता, मेरे सारे, क्योंकि मैं आपकी हम उम्र छोटा नहीं हूँ, तो हाँ बेदी है ये। ऐसा ना हो कि अगली मीटिंग में मुझे 35 और 25 का को और कुछ और हो जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेदी जी के लिए शेर है जी। आपने इशारों की बात करी, बेदी जी के लिए शेर है। इशारे आज भी होते हैं, इशारे आज भी होते हैं, फर्क ये है कि हम मझदार में, वो किनारे पे होते हैं। सही बात। बस धन्यवाद।
सभी का धन्यवाद। हम 1987 के इवनिंग कॉलेज के नाइट कॉलेज बोलो, इवनिंग कॉलेज नहीं था। इवनिंग कॉलेज, नाइट कॉलेज था वो। नाइट कॉलेज, इवनिंग कॉलेज तो 2 से 5 था। नाइट कॉलेज नाइट कॉलेज के 6 से प्रधान 8 ललित जैन, नाइट कॉलेज मैं सेक्रेटरी, हाँ। और ये मेरे सारे साथी, कोई सीआर, कोई क्लास फेलो, कोई मतलब इस तरह करके आज सारे इकट्ठे हुए हैं। एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी से मिलने का हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला, उसका बहुत बहुत धन्यवाद।